वर्तमान समय में हमारे देश के जिन जिन राज्यों में बीजेपी सरकार है वहां पर सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सरकार द्वारा की गई यह पहल प्रशंसनीय है, लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार केवल गरीबों से ही जमीन वापस ले रही है। सरकार ने अतिक्रमण के खिलाफ जो पहल शुरू की है वह तो काफ़ी प्रशंसनीय है, लेकिन देखा जा रहा है कि सरकार की यह जो अतिक्रमण हटाने की पहल है वह केवल गरीबों के खिलाफ ही है। अगर कोई गरीब आदमी थोड़ी सी सरकारी ज़मीन पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहा है तो सरकार उसकी झोपड़ी को तोड़कर ज़मीन ले रही है, लेकिन वहीं बड़े बड़े व्यापारी हजार हजार बीघा ज़मीन कब्जा किए हैं, उनके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर कोई गरीब आदमी है झुग्गी झोपड़ी बनाकर थोड़ी सी जगह लेकर सरकारी ज़मीन में रह रहा है तो सरकार उसका झुग्गी झोपड़ी अतिक्रमण के नाम पे तोड़ दे रही है। लेकिन अगर कहीं बड़ा व्यापारी है जो हजारों बीघा ज़मीन कब्जा किया है उसके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यहाँ तक कि गरीबों से हड़पी गई ज़मीन सरकार उन बड़े बड़े व्यापारियों को ही दे रही है। जो बड़े बड़े व्यापारी पहले से ही हजार हजार बीघा ज़मीन करके बैठे हैं, सरकार जब गरीबों से ज़मीन हड़पती है वह गरीबों की ज़मीन भी उन्हीं बड़े बड़े व्यापारियों को दे रही है जो पहले से ही हजारों हजार बीघा ज़मीन कब्जा किए हैं। इसका उदाहरण है असम की भाजपा सरकार, जहां हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 2021 से अब तक 1,20,000 बीघा जमीन सरकारी अतिक्रमण के नाम पर गरीबों से छीन लिया है। 2021 से अभी तक हेमंत बिस्वा शर्मा ने 1,20,000 बीघा जमीन जो सरकारी अतिक्रमण के नाम पर गरीबों से छीन लिए हैं। सरकारी अतिक्रमण के नाम पर गरीबों से छीनी गई वही जमीन अंबानी अडानी को दे रहे हैं। जो 1,20,000 बीघा ज़मीन उन्होंने 2021 से अभी तक अतिक्रमण के नाम पर छीन लिया था गरीबों से, अब उसमें से थोड़ी थोड़ी ज़मीन वह अंबानी अडानी को दे रहे हैं। अभी हाल में आप लोगों ने देखा होगा कि एक मामला आया था सीमेंट फैक्ट्री का, जिसमें बताया जा रहा था कि हजारों बीघा ज़मीन जो है असम की सरकार ने अंबानी को सीमेंट की फैक्ट्री खोलने के लिए दे दिया था। जब गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए असम की भाजपा सरकार को डांट फटकार लगाई तब मामला संज्ञान में आया। 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी सरकार ने गरीबों को अतिक्रमण के नाम पर जमीन से बेदखल करने का अभियान तेज कर दिया है। दरअसल 2026 में असम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी जीत हासिल करने के लिए एक बार फिर से गरीबों को अतिक्रमण के नाम पर उनकी ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। इस अभियान के केंद्र में ऊपरी असम का गोलाघाट जिला है। सरकारी दावे के मुताबिक इस जिले में करीब 1500 परिवार को बेदखल किया जा चुका है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो गोलाघाट जिला के करीब 1500 परिवार को सरकार ने ज़मीन से बेदखल कर दिया है। असम सरकार इस अभियान की दो वजहें बताती है। असम सरकार जो ज़मीन से बेदखल करने का अभियान चला रही है उसके दो वजह बताती है। पहला है अवैध कब्जा करने वालों को हटाना, दूसरा है पूर्वी असम में आबादी में हो रहे बदलाव। आबादी में हो रहे बदलाव से मतलब है कि वहाँ पर जो है बांग्लादेश के मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है, उनका मानना है असम की सरकार का। और पहला कारण उन्होंने बताया कि अवैध कब्जा करने वालों को हटाना। वहीं दूसरी ओर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि असम की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार बांग्ला भाषी मुस्लिम परिवारों को निशाना बना रही है। तो वहीं दूसरी तरफ वहाँ जो मानवाधिकार के कार्यकर्ता हैं उनका मानना है कि बीजेपी सरकार केवल बांग्ला भाषी मुस्लिम परिवार को ही निशाना बना रही है, बाकी लोग अगर सरकारी ज़मीन कब्जा किए हैं तब भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। केवल बांग्ला भाषी मुस्लिम परिवार जो है उसी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। असम में बेदखली अभियान से प्रभावित परिवारों की ओर से गुवाहाटी हाईकोर्ट में पैरवी करने वाले मानवाधिकार वकील AR भुइयां राज्य सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हैं। AR भुइया कहते हैं कि ये लोग 50 से लेकर 70 साल से वहाँ रहते आए हैं, तब तो सरकार सो रही थी, अब क्यों जाग रही है। दरअसल सरकार इस समय जिन लोगों का घर गिरा रही है वो लोग वहाँ पर 50 से लेकर 70 सालों तक रहते हुए आए हैं। 50 से 70 साल वर्ष पहले से ही वहाँ रह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई अगर इतने दिन से किसी जगह पर रह रहा है, उतने दिन बाद अगर उसका घर तोड़ दिया जाता है तो दुख तो होगा ही। वही बताते हुए वो कहते हैं कि AR भुइया कहते हैं कि जब 50-70 साल से वो लोग वहाँ रह रहे थे तब अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, सरकार अब जाकर क्यों जागी। जब वो लोग शुरू में आए थे तभी उन लोगों को ज़मीन नहीं लेने देना चाहिए था। AR भुइया का कहना है कि
यह साबित करने का कोई ठोस तरीका नहीं है कि कौन कब बांग्लादेश से आया। कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, सब कुछ अंदाजे से चलता है। कपड़े, रंग या धर्म को देखकर जनसंख्या नियंत्रण के लिए जबरन बेदखल करना कोई तरीका नहीं है। हम कानून के राज में जीते हैं, भावनाओं के नहीं। वहीं असम सरकार का तर्क है कि बाहरी लोगों को बसाकर असमिया हिंदुओं की आबादी कम की जा रही है। असम सरकार का मानना है कि बाहरी लोगों की आबादी बढ़ रही है, असमिया हिंदुओं की आबादी कम हो रही है। जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनकी आबादी कम हो रही है, ऐसा मानना है असम की सरकार का। बाकी आप लोग इस मामले पर क्या कहना चाहते हैं, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।